मुंबई का भूतिया होटल। मुंबई की रोमांचक रात। आयुष और नेहा दोनों मुंबई में रहते थे और हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर वीकेंड को खास बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन आयुष ने नेहा को एक सरप्राइज देने की सोची। उसने शहर के बाहर स्थित एक पुराने और प्रसिद्ध होटल में रात बिताने का प्लान बनाया। यह होटल सी पैलेस के नाम से जाना जाता था, जो समुद्र के किनारे स्थित था। हालांकि यह होटल अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसकी हालत पुरानी हो चुकी थी और इसके बारे में अजीब-अजीब अफवाहें थीं। नेहा को जब आयुष का सरप्राइज पता चला, तो वह बहुत खुश हुई। उन्हें रोमांचक रात की उम्मीद थी, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली थी। शाम ढलते ही आयुष और नेहा होटल पहुंचे। होटल पुराना था, लेकिन वहां से समुद्र का नजारा बेहद खूबसूरत था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने उन्हें देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा डर भी था। उसने उन्हें चाबियां दी और कहा, कमरा नंबर 308। आयुष ने हल्का मजाक करते हुए कहा, अच्छा, शायद यहां भूत-वूत भी होंगे। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर मुस्कुराया और कहा, रात में खिड़कियां बंद रखना। यह सुनकर नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आयुष ने उसे हल्के में लिया और दोनों हंसते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। कमरा नंबर 308 समुद्र की तरफ था और वहां से समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कमरा पुराना जरूर था, लेकिन आरामदायक था। उन्होंने अपना सामान रखा और थोड़ी देर आराम किया। रात होते होते नेहा और आयुष ने कमरे में बैठकर कुछ वाइन पी और बातें करने लगे। रात का माहौल बेहद शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद नेहा ने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है। उसने खिड़कियों की तरफ देखा और कहा, आयुष, क्या तुमने खिड़कियां खोली थीं? आयुष ने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैंने तो खिड़कियां बंद की थी। खिड़कियां अपने आप खुली हुई थीं, जबकि बाहर कोई हवा नहीं थी। नेहा थोड़ा डर गई, लेकिन आयुष ने इसे नजरअंदाज करते हुए खिड़कियां फिर से बंद कर दी। रात के करीब 2 बजे, जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी कमरे में किसी के चलने की धीमी-धीमी आवाजें आने लगीं। नेहा ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने आयुष को जगाया और कहा, आयुष, मुझे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आयुष ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, सो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं, मानो कोई उनके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया हो। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और नेहा की नजर दरवाजे के कोने में गई। वहां एक परछाई थी। उस परछाई का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा ने चीखते हुए आयुष को पकड़ा, आयुष, वहां कोई है। आयुष ने भी देखा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह परछाई अब उनके बेड के पास खड़ी थी। तभी अचानक खिड़कियां जोर से खुल गईं और हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस गया। दोनों बुरी तरह डर चुके थे। आयुष ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और कोई भी कोशिश करने पर वह नहीं खुल रहा था। तभी नेहा ने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक और परछाई निकल रही थी, जो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब ढंग से हंस रही थी। आयुष ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही आयुष ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, कमरे में एक तेज चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयानक थी कि दोनों के कानों में खून दौड़ने लगा। दरवाजा आखिरकार खुला और दोनों भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट आराम से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि खिड़कियां बंद रखना। अब तुम्हारे पीछे वह साया लग चुका है।
आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी ने धीरे से जवाब दिया, यह होटल अब उसी का है जो 10 साल पहले यहाँ मरी थी। उसने अब तक किसी को नहीं छोड़ा। आयुष और नेहा ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। वे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और तेजी से शहर की तरफ भागने लगे। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी गाड़ी के पीछे वही लाल आंखों वाली परछाई दौड़ रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, आयुष, यह हमें नहीं छोड़ेगी। आयुष ने और तेजी से गाड़ी भगाई, लेकिन परछाई और नजदीक आती जा रही थी। अचानक गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। दोनों गाड़ी से बाहर भागे, लेकिन वह साया अब उनके बिल्कुल पास आ चुका था। उस रात आयुष और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उनकी गाड़ी सड़क किनारे लावारिस हालत में पाई, लेकिन वे दोनों कहीं